हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी 8वीं क्लास की समाज विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो कि 4 दिसंबर के लिए है। हम बेटा इसमें आप उद्योग चैप्टर पढ़ेंगे, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे बेटा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग वह उद्योग जिसके उत्पाद अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं। इसके जो उत्पाद होते हैं अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में क्या होते हैं, उपयोग होते हैं। इस उद्योग के लिए निवेश में लगाए जाने वाले श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचनाओं के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, कच्चे माल के रूप में सिर्फ निवेश ही नहीं है कि आपने जो पैसा लगा दिया, साथ में मेहनत, स्थान, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ये सब सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण में कच्चे माल को चौका भट्टी में रखने से लेकर प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया से गुजरना होता है। ठीक है, अयस्क से इस्पात निर्माण बनाने के लिए हमें जो है चौका भट्टी से लेकर प्रगलित परिशोधित प्रक्रिया, बहुत सारे यानी कि प्रोसेस होते हैं, वहां से गुजरना होता है। तब जाकर उत्पाद के रूप में इस्पात प्राप्त होता है। तब जाकर हमें क्या प्राप्त होता है, इस्पात प्राप्त होता है, जो कि अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो कि अन्य उद्योगों में किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, कच्चे माल के रूप में। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, कहते हैं इस्पात के मिश्रण से एल्यूमिनियम, निकिल, तांबा के तार बनाए जाते हैं। इस्पात से आप एल्यूमिनियम बनाते हैं, निकिल भी, तार भी बनाते हैं। और ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जिनके निर्माण में इस्पात या लोहे का प्रयोग होता है, जैसे पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र और विशाल भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग होता है। तो आप बेटा इन चीज़ों को याद रखें, कहाँ कहाँ इस्पात का प्रयोग होता है। निकिल बनाने में, तांबा बनाने में, एल्यूमिनियम बनाने में, पोत, रेलगाड़ी, ट्रक, सेफ्टी पिन, सुई, कृषि यंत्र, विशाल भवन। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, देश में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादन केंद्रों में महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र कहाँ पर है इस्पात के, भिलाई में, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आदि सम्मिलित हैं। ठीक है, और यह मुख्यतः 4 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में फैले हुए हैं। ठीक बेटा, आगे देखते हैं बेटा, आपको याद रखना है कहाँ कहाँ पर जो इस्पात के केंद्र हैं बेटा। ठीक, तो देखिए अब क्या, टाटा आयरन स्टील, टिस्को, जमशेदपुर। आपको टाटा आयरन स्टील के बारे में पढ़ना है। ये कहाँ पर है, जिसको हम कहते हैं टिस्को, ये कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। ठीक है, आज़ादी से पहले भारत में टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इस्पात कारखाना निजी स्वामित्व में था। पहले क्या था, निजी था। ठीक है, प्राइवेट यानी कि। आज़ादी के बाद सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया, यानी कि सरकारी हो गया, और इसके साथ और भी बहुत से अन्य लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिया, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित कर दिए। कहते हैं झारखंड में स्वर्णरेखा और खरके नदियों के संगम के समीप साक्ची में वर्ष 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। कहते हैं भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्रों के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान था। अभी कहता है कि जमशेदपुर में क्यों लगाया था इसको हमने टिस्को को, क्योंकि भौगोलिक रूप से जमशेदपुर लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक उपयुक्त स्थान था, सबसे ज़्यादा सुविधाजनक, क्योंकि वहाँ पे आपका जो खदानें वाला थी आसानी से मिल रही थी। ठीक है, कहता साक्ची के कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। कहता यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी एक स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर दूरी पर था। ठीक है जी, ये जो रेल मार्ग से सिर्फ 32 किलोमीटर दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें तो भरमार थी लौह अयस्क, कोयला, साथ साथ में कलकत्ता के नज़दीक भी था, जहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाजार था। टिस्को को जरिया कोयला क्षेत्र में कोयला, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। ठीक है, जो खरकई, स्वर्णरेखा नदियां हैं, वहां से जो जल चाहिए वो भी आराम से मिल जाता है। इसको प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी सहायता भी उपलब्ध हुई, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए सरकारी सहायता भी बेटा मिल गई। तो बेटा आगे देखते हैं पिट्सबर्ग। क्या बेटा, पिट्सबर्ग को देखिए, पिट्सबर्ग में क्या है बेटा हमारा, कहता पिट्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। सबसे ज़्यादा इस्पात कहाँ होता है जी, संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग में होता है। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं यहीं उपलब्ध हैं। कई स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, और लौह अयस्क मिनेसोटा की खानों से प्राप्त होता है। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सस्ता मार्ग है। ठीक है,
आने जाने के लिए नौ परिवहन इन पानी की यात्रा का सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लो एस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। यहाँ जल की आपूर्ति ओहियो, मोनोगहेला और एल्चिनी नदियों से होती। यहाँ के जल की आपूर्ति बेटा इन नदियों से होती है, ओहियो, मोनोगहेला, ठीक है, एल्गनी नदियों से। अब बेटा क्रिया क्लब कहता है अपने घर में प्रयोग की जाने वाली इस्पात या लोहे की 10 वस्तुओं के नाम की सूची बनाई। तो बेटा सभी बच्चे ये अपनी अपनी सूची बना लेंगे। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अभ्यास का, कहता है भारत में लौह अयस्क उद्योग के कुछ प्रमुख केंद्रों के नाम लिखिए। लौह अयस्क उद्योग के प्रमुख केंद्रों के आपको नाम लिखने हैं, कहाँ कहाँ पर इसके हैं। तो देखिए हमने इसका आंसर क्या दिया है, कहता है भारत में लौह अयस्क उद्योग के प्रमुख केंद्र भिलाई में, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर और राउरकेला, बोकारो आदि स्थानों पर हैं। ठीक है, इन सभी स्थानों पर सम्मिलित हैं लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो बहुत आसानी से सब कुछ हमें वर्कशीट में दिया हुआ था। अगर हम वर्कशीट अच्छे से पढ़ते हैं तो मेरी बात समझ में आ जाती है। देखते इसका दूसरा क्वेश्चन बेटा, कहता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को कहाँ स्थित है और क्यों। देखिए टाटा आयरन स्टील कंपनी कहाँ पर है, ये आपकी जमशेदपुर में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, उत्तर देख लेते हैं हम इसका। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर में स्थित है। क्यों स्थित है, क्योंकि भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। लोहा इस्पात केंद्र के रूप में अगर हम देखा जाए तो सबसे अधिक सुविधाजनक स्थान पर कहाँ है, जमशेदपुर है। ठीक है, इसलिए जमशेदपुर में सबसे पहले टाटा आयरन स्टील कंपनी स्थित की गई थी। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए। अब पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग क्यों विकसित हुए, क्योंकि वहां पर भी क्या है, पिट्सबर्ग में इस्पात उद्योग विकसित हुए क्योंकि स्थित इस्पात उद्योग को कई स्थानीय सुविधाएं पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध हैं। कई जो स्थानीय सुविधाएं जो चाहिए होती हैं इस्पात उद्योग के लिए वो वहीं पर उपलब्ध है। जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, वहां से नदियां हैं कुछ, वहां से आसानी से पानी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटे इसके साथ। कहता है देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का क्या योगदान है। लोहा इस्पात उद्योग का बेटा बहुत ही गहरा योगदान है अगर हम देखें, क्योंकि देश के अंदर लोहा इस्पात उद्योग महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि लोह इस्पात उद्योग से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। बहुत सारे लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, और जब ये बनता है तो ये बहुत सारे उद्योग को जो है कच्चा माल जो है उपलब्ध कराता है। तो देखिए इसका उत्तर बेटा देश के विकास में लोहा इस्पात उद्योग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लोह इस्पात उद्योग से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। क्यों मिलती है गति, क्योंकि बहुत सारे उद्योग हैं जो इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। बहुत सारे उद्योगों को कच्चा माल क्या करता है, उपलब्ध कराता है बेटा। ठीक है, उम्मीद करते हैं बेटा आपको अच्छे समझ में आ गई वर्कशीट। तो वर्कशीट अच्छे समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।